वन्दे गुरूणां चरणारविन्दं सन्दर्शितस्वात्मसुखस्वरूपं शरणागतानां गुलिकायमानं संसारहालाहलमोहशान्ते संसारहालाहलमोहशान्ते। प्रातः स्मरणीय श्री गुरुदेव एवं उपस्थित सभी जिज्ञासु भाई बहन, प्रभु श्री गुरुदेव ने उद्घाटन सत्संग के दिन जो वार्ता की है कि यह मानव दो पाटन के बीच में इसका वास्तविक अर्थ भाव समझने में तो सरल लगता है, लेकिन जो जन सामान्य मानव है वह इसको इतना कठिन कैसे समझता है। हमारे गुरुदेव का जो कहना है कि यह हमारे जीवन में एकदम सरल और सहज है, जो मानव को सहज ही उपलब्ध हो जाना चाहिए, फिर भी इतनी कठिनाई इस मानव जीवन को क्यों होती है। तो हम आज इस द्वितीय सत्र में गुरुदेव से यही निवेदन करेंगे कि आप इस सकल मानव जाति के उद्धार के लिए इसे और भी स्पष्ट करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरु श्री चरण कमलेभ्यो नमः। आज की जो जिज्ञासा है थोड़ी हमको गंभीरता में ले जाना होगा अपने को। जो आप ये सोचते हैं कि हमारी क्या बाधा है कि हम स्वयं को नहीं जान पाते हैं, यही सब प्रश्न है ना। तो वास्तव में यदि देखें तो कोई बाधा नहीं है। जैसा मैंने कहा कि स्वयं को जानना बहुत आसान है, सरल है, लेकिन इसी के साथ यह भी जानना चाहिए कि वह इतना आसान नहीं है, इतना सरल नहीं है कि जैसा हम संसार को समझ पा रहे हैं और संसार में जैसे हम वस्तुओं को जानते हैं उसी प्रकार से हम इसको भी समझते हों और उसी स्तर पर ये सरलता को हम पहचान पाएं। तो थोड़ी गंभीरता में जाइए और समझिए, यह तो समझने से ही समझ पाएंगे। और एक बात तो और भी गंभीर है, ये सुनने में आश्चर्य लगेगा कि यह जो समझना है स्वयं को क्यों कठिन हो गया है, क्यों दुर्लभ हो गया है। उसका कारण यह है कि पहले तो हम स्वयं को जानना ही नहीं चाहते, ये जिज्ञासा हमारे भीतर नहीं है। हम जैसे संसार को समझते हैं, संसार में व्यवहार करते हैं, तो उसी प्रकार से हमको स्वयं को जानने की जिज्ञासा है, ऐसा है नहीं। ये बात स्पष्ट होती है ना। तो उसका कारण क्या है। अब हम जन्म से जिस दिशा में चलते हैं, आप ख्याल करें तो ये बहुत सरल है। जैसे आप संसार को जानने लायक होते हैं, या मैं तो ये कहूँ कि आपकी आँख खुलती है, तो आँख खुलते ही हम संसार को देखते हैं, बाहर देखते हैं, अपने से बाहर देखते हैं, और यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है संसार को जानने की, समझने की। हमारे माता पिता हमको कुछ सिखाते हैं, कुछ
शब्द देते हैं तो हम उसी के अनुसार धीरे धीरे सब कुछ समझने लगते हैं, जानने लगते हैं। फिर हम शिक्षा जगत में जाते हैं, हमारा शिक्षक भी हमको कुछ बताता है, हम उसके भी कुछ सुनते हैं, पुस्तकों में पढ़ते हैं। फिर धीरे धीरे यही हमारा संसार विकसित होता चला जाता है। और हमको स्वयं को जानना है, यह बात तो कोई जब कभी किसी गंभीर सत्संग में जाता है वो, या किसी ऐसे सत्पुरुष का उसका संग होता है, तब उसको ये स्मृति में बात आती है कि हमको स्वयं को जानना चाहिए। यद्यपि कि यह भी संभव है और शायद समय ऐसा आवे कि हमको बचपन से स्वयं को जानने की भी जिज्ञासा मिले, तो हमारे जीवन की एक दूसरे प्रकार की यात्रा प्रारंभ हो सकती है। तो मेरा आशय क्या है, हम स्वयं को जानने के जिज्ञासु नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा जो स्वभाव बनता है, हमारी जो प्रक्रिया जानने की होती है वो बाहर को जानने की होती है। हम सदैव ही बाहर को जानते हैं, और बाहर माने संसार, दृश्य को देखते हैं और दृश्य को समझते हैं, जानते हैं। ये हमारी सरल प्रक्रिया होती है। इसलिए जब कभी हम कहते हैं कि हमको आत्मा को जानना है, तो हम उसी दिशा में समझते हैं कि आत्मा भी जैसे हमने संसार की वस्तुओं को जाना है या संसार को देखते हुए समझते हैं, वैसे ही आत्मा भी कोई वस्तु होगी, आत्मा भी कोई तत्व होगा जिसको हमको जानना चाहिए। ये साधारण रूप से हमारे ध्यान में बात आती है। और यदि ऐसा हमको लगता हो कि हमको आत्मा को जानना है, तो फिर हम अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं और सत्संग करते हैं। तो दुनिया भर की बातें सुनते हैं, फिर भी हमारे भीतर ये बात बनी रहती है कि हम आत्मा को जान नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जब ऐसे इस शैली से यदि हम आत्मा को जानने की कोशिश करेंगे, तो आत्मा कोई न कोई दूसरी वस्तु होती है। जैसे संसार की चीज़ें हैं, संसार की चीज़ें दूसरी हैं, अन्य हैं, वैसे आत्मा भी अन्य है। और यदि ध्यान देवें तो आपको लगेगा कि जिसे हम परमात्मा कहते हैं, परमात्मा भी एक ऐसा ही होगा जो हमसे बाहर होगा, कहीं न कहीं होगा। तो हमारा जो धर्म का चिंतन है, संसार में जो हम धार्मिकता की बात करते हैं, वो सारी धार्मिकता हमारी बहिर्मुखता से जुड़ी हुई है। इसलिए ये शब्द हम प्रयोग कर पाते हैं। हम बहिर्मुख हैं, और बहिर्मुख होने के कारण स्वयं को जानने की न हमारी प्रवृत्ति है, न हम उसे जान पाते हैं। और यदि ऐसे ही हम रहें तो हम कभी भी उसे जान नहीं पाएंगे। तो हमको अपनी दृष्टि को बदलना पड़ेगा। तो अब दृष्टि को बदलने की प्रक्रिया क्या होगी? हमने कहा कि बहिर्मुख आप हैं, तो फिर आप बोलेंगे कि हम अंतर्मुखी हो जाएं, तो यह भी एक विचित्र बात लगेगी। हम संसार में बहिर्मुखी होवें या अंतर्मुखी होवें, दोनों स्थितियों में क्या हम आत्मा को जान पाते हैं, क्या स्वयं को जान पाते हैं? ये कठिन बात लग रही है ना सोचने में। क्योंकि जब मैंने कहा कि हम बहिर्मुखी हैं, तो स्वाभाविक बात आई होगी कि हम अंतर्मुखी हो जाएं तो हम जान पाएंगे अपने को। तो उसका एक मूल तत्व है, मूल कारण है, जो हम आपको चाहते हैं कि चर्चा मिले हमें, और उसे आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे। एक हम आपको उदाहरण देते हैं, और उदाहरण किसी प्रकार से आपके भीतर बैठ सकता है। ये कोई ऐसी कठिन चीज़ नहीं है। आपने तो प्याज देखा है, प्याज को अब बहुत लोग खाते भी हैं, प्याज नहीं भी खाने वाले भी हो सकता है, आप ना खाते हो। तो प्याज से सबका संस्पर्श हुआ है। हम आपसे पूछें कि प्याज को आप खोलिए, प्याज को खोलने का मेरा आशय क्या है? प्याज को उभारिए, खोलिए, तो प्याज खुलते जाए, खुलता जाएगा प्याज ना। एक परत उघाड़िए, दूसरा परत उघाड़िए, फिर परत पर परत उघाड़ते चले जाइए, अंत में क्या मिलेगा आपको? प्याज का दर्शन होगा, प्याज मिलेगी नहीं। प्याज को यदि आप जानना चाहते हैं कि प्याज क्या है, तो खोलना शुरू करिए उसको, तो अंत में क्या मिलेगा आपको? प्याज जो है खुलता तो जाएगा, खुलेगा,
तो खुलते खुलते अंत में प्याज आपके हाथ में होगा, प्याज मिलेगा आपको? तो प्याज नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? यही वो कारण है। आप चाहे अंतर्मुखी हो चाहे बहिर्मुखी हो, तो आपको जो बहिर्मुखता की बात मैंने कहा उसका एक विशेष कारण है, अभी उसका भी अर्थ समझ में आएगा आपको। इस अंतर्मुखता को भी आप जान पाएंगे और अपनी बहिर्मुखता को भी जान पाएंगे। तो प्याज जो है वो उघाड़ने से प्याज का दर्शन नहीं होता है, और दर्शन इसलिए नहीं होता है कि आप प्याज को जब खोलते हैं तो प्याज के जो, अब उसे कहें यदि पंखुड़ी कहें या प्याज के छिलके कहें, जो भी नाम दीजिए, वो छिलके आपके हाथ में होते हैं और अंत में वो छिलका ही आपके हाथ में रह जाता है। यदि उसी को आप प्याज कहें तो प्याज कह सकते हैं, नहीं तो प्याज आपको, प्याज मिलता नहीं, प्याज का दर्शन होता नहीं। तो वास्तव में मानव क्या है? मानव मनोमय है। मानव, उसके पास जो चेतना है, मानसिक चेतना है, वो चेतना मन की है, चेतना है। और वो मन के द्वारा ही, मन के द्वारा का तात्पर्य क्या है? विचारों के द्वारा। मानसिक चेतना का अनुभव क्या कैसे होगा आपको? जो हम विचार करते हैं, तो विचारों की प्रक्रिया से मन तो विचार ही करेगा, विचार का साधन है। विचार के द्वारा ही हम संसार को जानते हैं, पुस्तकों को जानते हैं, शिक्षा में प्रविष्ट होते हैं, सब विचारों का प्रभाव है। तो विचारों के प्रभाव से जो हमारा जीवन चलता है, तो हमारे जीवन में वो सब चीज़ें आती हैं जो विचारों से संबंधित हैं। तो मेरा अर्थ ये नहीं है कि विचारों की जो ये परंपरा है, विचारों की जो प्रक्रिया है, वो असंगत है। असंगत नहीं है, उसका अपना एक अपने जगह का अर्थ है, लेकिन उसके द्वारा हम स्वयं को जान लें ये संभव नहीं है। विचारों के द्वारा हम अन्य को, दूसरों को जानते हैं, मानसिक चेतना के द्वारा हमें सब समझते हैं। देखिए, आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा। एक हम उदाहरण और देते हैं आपको। अब भौतिकवादियों की बात कहते हैं कि वो भौतिकवादी हैं और ये धार्मिक हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो भौतिकवादी आदमी है, जो भौतिकवादी है, आप सोचते हैं कि वो परमात्मा को नहीं मानता? वो नहीं मानते होंगे, परमात्मा को नहीं कहते होंगे कि परमात्मा है, ऐसा वो ज़रूर कहते होंगे कि परमात्मा नहीं है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि ये भौतिकवादी, उनके पास चेतना होती है कि नहीं? भौतिकवादी आदमी चैतन्य को स्वीकारता है कि नहीं? तो वो घोर जड़वादी हो। जड़वादी का तात्पर्य क्या है? कि वो किसी भी परमात्मा की सत्ता को नहीं स्वीकार करने वाला है, ऐसा ज़रूर है वो, लेकिन वो चैतन्य की स्वीकृति करता है। कैसा है? जब जैसे हमारा जो शरीर है, हम कहते हैं भाई इन तत्वों के संयोग से जो ये शरीर बना हुआ है, तो ये जो हमारा शरीर है, ये जिन तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, इन तत्वों के संयोग से ये जो संघात है, इसी में से चिन्मयता का भी जन्म होता है, इसी में से चेतना का भी जन्म होता है। तो भौतिकवादी भी चेतना को स्वीकार करता है। उसकी स्वीकृति केवल इस स्तर पर होती है कि भौतिक तत्वों के संयोग से चेतना का जन्म होता है, ये सच बात है। लेकिन ये चेतना वो नहीं है जो भौतिक तत्वों के संयोग को टूट जाने के बाद भी बनी रहे। जब ये तत्वों का संयोग छूट जाता है, बिखराव हो जाता है, तो ये चेतना भी लुप्त हो जाती है। बस इसी अर्थ में कहते हैं कि भौतिकवादी जो है परमात्मा को, आत्मा को नहीं स्वीकार करता। चैतन्य से जो विशिष्ट देह है वही आत्मा है, ऐसा कहने वाले हमारे चार्वाक हैं। बहुत प्राचीन समय में कहते हैं, प्राचीन समय से ये उक्ति कही जा रही है कि जो चैतन्य से विशिष्ट देह है, इसके अतिरिक्त कौन आत्मा है? तो जब तक इसमें चेतना है तब तक हम आत्मवान हैं। तो तात्पर्य क्या है कि भौतिकवादी भी अपने इस वर्तमान समय में चिन्मयता को, चेतना को जानता है, कहता है, लेकिन उसका कहना भी कैसा है?
वो उस चेतना को जानता नहीं, पहचानता नहीं, उसकी स्वीकृति में है कि चेतना होती है। तो भौतिकवादी भी चेतना को स्वीकार करता है, और धार्मिक आदमी भी जो कहता है कि भगवान है, वो भी चेतना को स्वीकार करता है कि चिन्मय तत्व तो ही है, वही आत्मा है। लेकिन सोचिए तो ये दोनों ही आत्मा को जानते नहीं, आत्मा को पहचानते नहीं। तो अब क्या करना होगा आपको? बाधा क्या होगी आपकी? आप क्यों नहीं जान पाते? हम एक और उदाहरण आपको बताते हैं। आप सोचेंगे कि हम बहुत निकट हो जाएं उसके तो हम चेतना को समझ जाएंगे। एक घटना हो सकती है, आपको लग सकता है कि हम तो बाहर बाहर घूम रहे हैं, शायद बिल्कुल निकट हो जाएंगे उसके, तब हम उसको जान जाएंगे, समझ जाएंगे। तो यह भी प्रयोग हो सकता है। लेकिन हम आपको कहना चाहेंगे, इसको समझिए तो विचार में आएगा, जो सरल बात है कैसे जटिल होती चली जा रही है। ये मैं बहुत लोगों से पूछा करता हूँ, चर्चा किया करता हूँ। ये जहाँ आप बैठे हैं, ये जो हरियाली दिखाई दे रही है, ये जो वन प्रदेश दिखाई दे रहा है, ख्याल में आ रहा है ना आपको? ये जो वन है, वन देखा कि नहीं आपने? मैं लोगों से पूछा करता हूँ, कभी कभी पश्चिम बंगाल उधर यात्रा करता हूँ, लोगों से भी पूछता हूँ कि आपने वन देखा है, जंगल देखा है? लोग बोलते हैं जंगल तो हम देखते ही रहते हैं। तो अभी ख्याल की बात यह है कि जंगल जब आप देखते हैं, अच्छा नज़दीक हो जाइए, जंगल के नज़दीक होते चले जाइए, आप भी नज़दीक हो जाइए। ये जो वन दिखाई दे रहा है, इसके नज़दीक होते चले जाइए, वन दिखाई देगा? नहीं, मेरी बात नहीं समझ पा रहे। इस वन के नज़दीक होते चले जाइए, वन दिखाई देगा? नहीं समझे ना मेरी बात? समझे? नहीं समझ पा रहे ना? वन माने क्या होगा, जंगल क्या होगा? जब आप कहते हैं कि मैं वन देख रहा हूँ, तब और जब उसके नज़दीक हो जाएंगे तब में अंतर करिए। वन के बिल्कुल नज़दीक होते चले जाइए और आपको आश्चर्य लगेगा कि जैसे जैसे आप नज़दीक जाएंगे, वन आपके आँखों से ओझल होता जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? नहीं, मेरी बात नहीं समझ पा रहे। समझे आप? वन के नज़दीक होते चले जाइए और वन आपसे दूर होता चला जाएगा, और अंत में यदि आप सचमुच में एकदम जिसे वन का एकदम नज़दीक हो जाइए, तो कहाँ खड़े होंगे आप? ये इस वन में आप नज़दीक जाइए, कहाँ खड़े होंगे आप? एक आम के पेड़ के पास खड़े हो जाएंगे। एक आम दिखाई देगा, एक आम, वो भी आम, एकदम आम के पास खड़े हो जाएं यदि आप, वो पेड़ भी गायब हो जाएगा। नहीं समझ पा रहे? मेरी बात बैठती है? बैठ रही मेरी बात? एकदम नज़दीक होते चले जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यदि विचारों को बिल्कुल विचार करते करते एकदम नज़दीक हो जाएंगे तो जो चीज़ आपके विचारों में वो भी खो जाएगी मेरी बंधु। तो क्या करेंगे आप? सरल रूप से समझिए। आप यहाँ खड़े हैं और आप देख रहे हैं तो कहते हैं कि मैं वन देख रहा हूँ। यहीं खड़े होकर के वन दिखाई देगा। जब तक वन में और आप में दूरी रहेगी तब तक तो वन दिखाई देगा, और जैसे दूरी आप मिटाते जाएंगे वैसे वन आँखों से ओझल हो जाएगा। इसलिए आज वार्ता जो है हम यहीं पर पूर्ण करेंगे, और आप विचार करिए बाधा क्या है। या तो हम बिल्कुल नज़दीक होना चाहते हैं और या तो हम दूर हो, यदि हम दूर भी होंगे तो भी हम नहीं जान पाते, इसलिए कि हमको लगता है कि हम वन देख रहे हैं, लेकिन हमारी समझ में नहीं कि वन क्या होता है। और क्यों? क्योंकि वन जो है मेरे विचारों में होता है। हम विचारों के आधार से समझना चाहते हैं, लेकिन इसमें एक सत्य है। सत्य यह है कि जब आप दूरी पर होंगे, यहाँ खड़े होकर के वन को देखिए आप, और विचार न रहे आपके भीतर। ख्याल करिए मैं कहना क्या चाहता हूँ। विचार न रहे तो वन दिखाई देगा आपको। समझ पा रहे हैं? यदि सोचते रहेंगे आप, विचार करते रहेंगे आप, तो वन होता हुआ भी
वो ख्याल में नहीं आएगा कि हम क्या देख रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं। तो बस बाधा यही है। हमारी बहिर्मुखता का मतलब क्या है? या तो हम बहिर्मुखी होकर के सब चीज़ों को देखते रहते हैं, और जब तक देखते रहते हैं तो देखिए ख्याल की बात यह है कि तब तक हमको देखने वाला भूला रहता है। मुख्य बात यही है, देखने वाला जो है भूल जाएगा, और दिखाई जो दे रहा है वो हमको तो आप तो दिखाई देने वाले की तरफ ही हैं, देखने वाले की तरफ नहीं है। तो मेरा आशय क्या है? विचार जो है वो जो दृश्य है, जो दिखाई दे रहा है, उससे जुड़ा हुआ है। मानसिक चेतना उससे जुड़ी हुई है हमारी। और जिस दिन हम इस जुड़ाव को हटा दें, ये जो हमारा योग हो गया उसको तोड़ दें, तो सचमुच में हम योग युक्त हो जाएंगे। तब हम योग में हो जाएंगे। और फिर कहना क्या है, कैसे जान पाएंगे अपने को? जैसे जैसे मुझसे पूछें कैसे जान पाएंगे अपने को, क्या बताऊंगा? ये जब तक उसको जानने के लिए उसको समझेंगे कोई दूसरी वस्तु है और जानने की कोशिश करेंगे, जितनी भी कोशिश करेंगे आपके हाथ में प्याज का छिलका ही होगा, वस्तु नहीं होगी मेरे बंधु। बिल्कुल नज़दीक चले जाओगे तो एकदम जो है एक पेड़ से पता हो, एक पेड़ ही दिखाई देगा, जंगल गायब हो जाएगा। इसलिए आपसे चाहता हूँ कि थोड़ी दूरी बनाओ आप। जैसे कैसे, मेरा भाव क्या है, आप मुझे देख रहे हैं ना, क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमारे और आपके बीच में एक छोटी दूरी है ना, थोड़ी दूरी है। ये दूरी यदि रहेगी तो आप हमको देख सकते हैं, लेकिन ये देखना भी पर्याप्त नहीं है। बताना क्या चाहता हूँ, ये देखना इसलिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए ये देखना मेरे से जुड़ा हुआ है। आप खुद को नहीं जान पाएंगे। आपको खुद को जानना यदि है तो हमारे अपने इस देखने को पीछे ले जाइए। देखने वाले की तरफ आपकी नज़र होनी चाहिए। देखने वाला कौन है, फिर लगेंगे सोचने, देखने वाला कौन है, आत्मा है, ये है, फिर आप जो है सोचने में हो डूब जाएंगे। और जब तक सोचने में रहेंगे तब तक जो है जो देख रहा है उसका पता नहीं लगेगा। इतनी बात। तो बहुत ही सरल बात होते हुए भी ये सरल बातें आपके लिए सबसे कठिन हो गई है। पूर्ण करते हैं आज की बात। जो आपकी जो जिज्ञासा है कि क्यों मैं खुद को नहीं देख पा रहा हूँ, तो आपसे मैं कहूँगा कि खुद को देखने के लिए यदि आप विचारों का प्रयोग करते रहेंगे, खुद को देखना चाहेंगे, खुद को देखना चाहेंगे, तो कभी खुद को देख नहीं पाएंगे। तो खुद को देखने के लिए खुद की ओर दृष्टि होनी चाहिए, और ये दृष्टि कहीं बाहर से लाई नहीं जा सकती। हमारी दृष्टि बाहर है, ये बहिर्मुखता है। और अब हम चुप भी हो जाएं और भीतर विचारों में घूमते रहें तो भी खुद को नहीं देख पाएंगे, तब भी हम अपने मन में ही घूमते रह जाएंगे। उस दिन उसका पता लगेगा जब हम अपने इस विचार को और जो बाहर दिख रहा है दृश्य वो उसको देखने वाले हो जाएंगे, और यहाँ से यात्रा शुरू होगी। अब ये कि मैं जान गया कि मैं यही हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये आप फिर बोलेंगे तो फिर उससे छूट जाएंगे, वो फिर उससे दूर हो जाएंगे। लेकिन शुरुआत कर सकते हैं, यहाँ से एक प्रारंभ हो सकता है। और जब जैसे प्रारंभ होगा तो अब हम चर्चा कभी करेंगे, समय मिले तो फिर वार्ता को आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए चीज़ें क्या होगी, जो भी सामने होगा उसको हम देखेंगे, और देखने वाले के साथ यदि हमको जो हम देखने वाले हैं इसकी दृष्टि बनी रहेगी तो हमारे भीतर एक यात्रा शुरू होती है, वो अंतर यात्रा शुरू होती है। हमको स्वयं को जानने की यात्रा शुरू होती है। इसी अर्थ में मैंने कहा कि इससे अधिक सरल कोई बात नहीं है। लेकिन हमारी जो यात्रा की दृष्टि है वो बहिर्मुखी है, हम बाहर ही देखते हैं। और जो हमारी दृष्टि बहिर्मुखी है तो हम बाहर की चीज़ों को देखते हैं, और इस स्थिति में जो देखने वाला है वो खुद को भूल जाता है। इतनी ही बात, सरल बात। तो हमारी दृष्टि स्पष्ट हो रही है आपको, हम कहना क्या चाह रहे हैं? आपकी बाधा का निराकरण हो रहा है कि नहीं? जो बाधा है, हमको स्वयं को जानने की जो बाधा है वो कहाँ है? हम स्वयं ही है, हम स्वयं ही है ना। हम स्वयं ही स्वयं को नहीं जानना चाहते।
और ऐसे जीते हैं कि हम जानते हैं तो बहुत संसार को जानते हैं, लेकिन खुद को नहीं जानते। और जो खुद को नहीं जानता है वो संसार को क्या जानता है? संसार के प्रवाह में बहा जा रहा है, संसार के प्रवाह में कहना चाहिए प्रवाह पतित हो रहा है, यही जानना है। संसार के लोगों की यही सांसारिकता है। अब इसी सांसारिकता से हमको उबरना है। साधना का अर्थ जो मैं बार बार चर्चा करता हूँ कि ये जो स्वयं को जानना है वो साधना है। अभी साधना आप तब तुरंत सोच लेते हैं कि क्या करना होगा कि साधना करेंगे। हमसे यही प्रश्न करते हैं आप क्या साधना करनी है, क्योंकि आपके दिमाग में है कि ऐसा बैठ के क्या ध्यान करना है कि नहीं, फिर योग करना है, फिर कौन आसन करना है, कौन प्राणायाम करना है। तत्काल आदमी का ध्यान उधर जाता है, क्योंकि योग ध्यान इसी अर्थ में सब साधना है। साधना तो स्वयं को साधना है, यही ना साधना है। सच पूछे तो यही है। साधना जो है वो स्वयं की साध है, स्वयं को साधने की साधना स्वबोध साधना है। तो इसी से आदमी अनभिज्ञ है। सरल है, बहुत आसान है, लेकिन यदि आप चाहें तो लेकिन कहना पड़ता है। यदि आप स्वयं को साधना चाहते हैं तो, क्योंकि सबसे कठिन बात यह है, हम सब कुछ साधना चाहते हैं लेकिन स्वयं को साधना नहीं चाहते। देखिए सर्कस में ऐसी चीज़ों की साधना होती है, ऐसी चीज़ें साध ली जाती हैं कि हमको आश्चर्य लगता है कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वो व्यक्ति खुद को नहीं साधता। जो खुद को नहीं साधता, सच पूछे तो हम तो जो अर्थ करते हैं वो अर्थ जानिए। जो स्वयं को नहीं साधता वो कैसा साधु? जो स्वयं को साधता है वही साधु है, उसी के भीतर साधुताई आएगी। नहीं तो साधुताई का तात्पर्य बाहर है, ऐसा है वैसा। जैसे देखिए ना, आपको आश्चर्य होगा, आप भी बोलेंगे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, कहते हैं ना, ये सबसे बाहर होना चाहिए, इसको साधना चाहिए। तो देखिए हम ये नहीं कह रहे कि नहीं साधना चाहिए, लेकिन ये तो साधना का परिणाम है। काम को साध करके कोई काम से मुक्त नहीं होगा, कोई ब्रह्मचर्य को उपलब्ध नहीं होगा। अभी मैं अति की तरह बोल रहा हूँ। स्वयं को यदि आप साधते तो काम से निश्चित मुक्ति मिलती। ब्रह्मचर्य तो स्वाभाविक रूप से आता, स्वयं को साधना है। स्वयं को यदि हम नहीं साधते हैं तो जो हमारे जीवन की यात्रा है वो संसार की यात्रा है, वो मरने की जीने की यात्रा है, मुक्ति की यात्रा नहीं। और मुक्ति की यात्रा यदि आप स्वयं की ओर लौटें तो अभिमुक्त हैं नहीं क्या? अभी हमारे पास क्या क्या लगा हुआ हमारे में? हम तो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, परमात्मा स्वरूप हैं। इसकी स्मृति होती हमको, इसकी स्मृति नहीं होती। कर्म व्यापार चलता है। तो जीने की ये जो शैली है, ये जो साधना है, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। हम ये बड़ी बात नहीं कहना चाहेंगे कि ऐसा जीवन में हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन यहाँ से शुरुआत करिए तो परिणाम दिखाई देगा कि क्या होता है। परिणाम ही बताएगा कि ये साधना सही है, हमारा मार्ग सही है, पथ सही है, या हम जिधर जा रहे हैं वो सही है। नहीं तो फिर जो है बाहर तो हम कर ही रहे हैं, जो कुछ करने लायक है सब करते हैं, धीरे धीरे हम थक जाते हैं, कहीं नहीं पहुंच पाते। इसलिए थोड़ी देर स्वयं की ओर आइए। थोड़ी देर का मतलब सच पूछे तो यदि आप लौटे तो अपनी ओर थोड़ी देर क्या 24 घंटे लौट सकते हैं। यहाँ से शुरू करिए। लेकिन और तब साधना क्या होगी? तो 24 घंटे की जीवन की जो जीवनचर्या हमारी वो सब साधना है। 24 घंटे हम साधना में हो सकते हैं। 24 घंटे का हमारा जो जीवन व्यापार है वो साधना में हो सकता है। और इसी साधना की आवश्यकता है आदमी को। नहीं तो थोड़ी देर साधना करते हैं, साधना के नाम पर जो कुछ भी करते हैं, इसके बाद खाली है संसार का काम करते हैं। तो संसार का जो हम काम करते हैं वो संसार की ओर हो जाते हैं, बस इतनी ही बात। साधना से विमुख हो जाते हैं। लेकिन चाहे यदि आपकी ये यात्रा बनेगी तो आपकी साधना अखंडित होगी, उसमें कोई भी व्यवधान नहीं आएगा।
और इस साधना का परिणाम होगा कि हमको अखंड जीवन की प्राप्ति होगी। हम जो सांसारिकता से पार होंगे, तो अब आपको सुनने की बात ही ज़रूर है, समझने की बात है ये कि जो हमारे शास्त्र कहते हैं, ये जो हमारी जो जीवनचर्या भी है, ये सब अपरा विद्या में है, ये अज्ञान में है। इस अज्ञान में जो हम समझ पा रहे हैं, जो जी पा रहे हैं, वो सब अज्ञान का जीवन, सांसारिकता का जीवन, कहना चाहिए कि प्रकृति का जीवन है। और प्रकृति को इस अर्थ में आप समझिए, इसीलिए भगवान ने गीता में वर्णन किया। ये देखिए, आप आश्चर्य करिए कि ये जो प्रकृति है, ये जिसको हम कहते हैं कि जड़ है ना, प्रकृति हमारी जड़ है। और इसीलिए प्रकृति को मानने वाले लोगों को हम लोग कह देते हैं कि जड़वादी हैं। जैसा हम शुरू में चर्चा कर रहे थे, भौतिकवादी हैं, क्योंकि अलग से कोई चैतन्य वो स्वीकार नहीं करते। यद्यपि वो चैतन्य को मानते हैं, स्वीकारते इस अर्थ में है कि बिना चैतन्य हो तो कोई कार्य होगा नहीं, लेकिन चैतन्य को जानने की कोशिश नहीं करते। इसलिए कोशिश नहीं करते कि चैतन्य को जान के क्या होगा। उन्होंने एक धारणा बना ली है कि जब शरीर मर जाएगा तो ये चेतना भी मर जाएगी। ये चेतना जो मर जाने वाली है। और दूसरी ओर सच पूछे तो जो हमारा धार्मिक जगत है, वो एक बहुत गंभीर बात कहता है कि चेतना जो है वो शरीर के मरने के बाद भी चैतन्य मरता नहीं, क्योंकि चैतन्य से आया हुआ है, वो जन्मा हुआ नहीं है। तो साधना की जो अखंडता है वो ये कि जब हम जन्मे नहीं हैं तो हम मरेंगे भी नहीं, ये अर्थ उसमें से आता है, इसका अनुभव आता है। तो ये जो अपरा विद्या है, जिसे हमारे शास्त्रों ने कहा कि ये अपरा विद्या है, संसार में जो जन्मने मरने वाला जो चक्र है, ये अपरा विद्या का चक्र है। इससे जब हम बाहर होते हैं, जब हम जानने वाले के होते हैं, तो हम परा विद्या में होते हैं। तब हम इस दृश्य से पार होते हैं और हम जो है अपने दृष्टा स्वरूप की ओर लौटते हैं। यहाँ से एक साधना का नया जगत प्रारंभ होता है। तो ऐसी अद्भुत है ये साधना। इस साधना में यदि हमारा जीवन चले तो अब आपको मैं अब आखिरी चर्चा करूँगा इस रूप में कि इस आज का विषय पूर्ण कर दूँगा। ये जो आपका प्रश्न है, वो प्रश्न भी एक बहुत उच्च स्तर में जाकर के इसका समाधान हो जाता है। जब हम इस अपरा विद्या से परा विद्या में पहुंचते हैं तो आपको बहुत आश्चर्य होगा कि ये जो साधना है वो कहाँ आपको पहुंचाती है और उसका परिणाम क्या होगा। आप एक नए मानव होते हैं, एक नए जीवन की यात्रा में हो जाते हैं। और नए जीवन का तात्पर्य क्या होगा कि इस परा विद्या में जो व्यक्ति पहुंच जाता है तो केवल अकेले नहीं जाएगा। इस परा विद्या में जब हम स्थित होते हैं तो जो हमारा जो प्रकाश है इस धरती को बदलने वाला होता है। यही वो रहस्यमय बात है। इस परा विद्या के द्वारा धरती में एक बहुत बड़ा रूपांतरण पैदा होता है। और जो हम आपको आग्रह करते हैं कि इस दिशा में इसकी योजना में हमको प्रवृत्त होना चाहिए, वो इसलिए केवल इसलिए नहीं कि हमारी मुक्ति हो जाए। हमारी मुक्ति तो आपको अपने नाना प्रकार के जो रास्ते हैं उसमें से भी होती है। ज्ञान योग से होगी, भक्ति योग से होगी, राजयोग से, सारे योग जो हैं आपको मुक्ति को ले जाते हैं। लेकिन एक ऐसा यह योग है, ये जो इससे कोई नाम दीजिए, हमने तो कोई नाम दिया नहीं है, लेकिन यदि कोई नाम दीजिए, जब सचमुच में हम योग युक्त हो जाते हैं तो हम उस मुक्ति के यात्री होते हैं कि ये सारा संसार ही मुक्त हो सके, हर मानव मुक्त हो सके। जो मानवीयता है, कहना चाहिए जिस मानसिकता में, जिस मन में मानव जी रहा है, वो मानसिक सत्ता से ही मुक्त हो सकेगा। तो यही अभियान है स्वबोध का, इसलिए हम आपकी चर्चा कर रहे हैं। पूर्ण कर दें। हम मुक्त होंगे, और हम मुक्त होंगे ये तो कहने का प्रश्न ही नहीं होगा मेरे बंधु। और इसलिए ये जो मैं कहा करता हूँ कि ये मुक्ति, ये स्वबोध की जो साधना है वो मुक्ति की साधना नहीं है। हमारी मुक्ति की साधना, हम तो मुक्त है ही हैं,
देखो संसार में बहुत बड़ा भ्रम है कि हम बंधन में हैं। जब तक संसार की ओर दृष्टि है तब तक बंधन में हो आप। संसार की दृष्टि से जब पार हो जाओगे तो आप मुक्त हो, और संसार को मुक्त करने के लिए प्रकाश में हो गए हो तो संसार को प्रकाश देने की एक यात्रा प्रारंभ होगी और वो सुबोध की यात्रा होगी। तो यहीं पर पूर्ण करता हूँ। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। कोई प्रश्न बनेगा तो बताइएगा, चर्चा करेंगे।